जो हमारी हार कोशिशों के बावजूद आज भी ना समझने की बाहर है, जहाँ कई सारी महान वैज्ञानिकों की सोची गई फिजिक्स भी काम करना बंद कर देती है। ना जाने इसमें कितने सारे प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी होंगे जिसे हम आज तक सटीक तरह से नहीं जान पाए, और शायद आगे में भी इसे पूरी तरह ना जान सके, क्योंकि ये है ही इतनी विशाल, इतनी रहस्यमय। पर इस विशाल ब्रह्मांड में हम रहते हैं एक छोटी सी पॉइंट में, जिसके नाम है पृथ्वी, जो कि सूरज के एकमात्र हैबिटेबल जोन लाइव ग्रह, जिस कारण धरती में आज जीवन बरकरार है। लेकिन क्या हमेशा के लिए ऐसा ही बरकरार रहेगी? देखा जाए तो इसका जवाब है हाँ, जब तक सब कुछ सही तरह से चल रहा है। पर जैसे कि हम हमेशा से जानते आया, हर सृष्टि के पीछे अंत होना भी निश्चित होता है। तो धरती पर जिस कारण जीवन की सृष्टि हुई और जिस कारण आज धरती पर जीवन है, ठीक उसी के कारण एक टाइम ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रह के बीच धरती के अंत हो जाएगी, जो कि वो है सूरज। जिस सूरज को आज हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जीते हुए देखते हैं, उसके जीवन काल अब तक की करीब 4.5 अरब साल बीत चुके हैं, पर उनकी पूरी जीवन काल वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 10 अरब साल की। और शायद इसी 10 अरब साल के अंदर सूरज के आकार धीरे धीरे बढ़ते जाएगी और देखते देखते टाइम के साथ साथ एक हाइपर जायंट स्टार में बदल जाएगी। मतलब अब तो ये इतनी बड़ी होगा जो मरकरी, वेनस और पृथ्वी को अपने अंदर समा के पूरी तरह एक्सप्लोजन हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या? मानो कि आंखों के सामने सब कुछ हो जाएगी ब्लैक। तो क्या हम इंसानी सभ्यता को जीवित रखने के लिए दूसरे किसी प्लैनेट पर शिफ्ट हो जाएंगे? ऐसा मानना शायद बिल्कुल सही नहीं होगी, क्योंकि अगर हम ऐसा कोई प्लैनेट ब्रह्मांड में खोज लेते हैं जहां किसी भी लाइफ जी सकता हो, तो अब भी हम वहां इंसानी बस्ती नहीं बसा सकते। ऐसा इसलिए शायद वो हमसे कई आइडियाज दूर होंगे, जहां जाने के लिए ऐसा कोई स्पेसशिप या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं होगी। अगर ये किसी तरह पॉसिबल हो भी जाते हैं, तब भी हमारे सामने होगी और एक नई दिक्कत। आज के दिन की बात करें तो पूरी दुनिया में करीब 750 करोड़ पॉपुलेशन मौजूद है, तो समय के साथ साथ और भी आगे बढ़ते जाएगी। इसके मतलब वहाँ इतनी सारी पॉपुलेशन को ले जाने के लिए लाखों करोड़ संख्या में स्पेसशिप की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए हमारे पास ज़रूरत के अनुसार कई सारी स्पेसशिप मौजूद होता भी है, तो उसके लिए चाहिए होगा फ्यूल, या बोले तो एनर्जी, जो कि इतनी एनर्जी को भरपाई कर पाना किसी भी तरह पॉसिबल नहीं होगी। पर इसके अलावा धरती पर मौजूद हर कोई जीव जंतु, पक्षी और हमारी हर दिन लगने वाले चीज़ या सामान को छोड़ के वहाँ जीवन बिताना नामुमकिन हो जाएगी। मतलब कि दूसरी प्लैनेट पर सिंपल तरीके से शिफ्ट होना किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें ये सब चाहिए और साथ में अपनी ज़िंदगी को भी बचाना है, तब तो हमारे पास एक ही कोशिश रह जाएगी, क्यों ना हम धरती को ही दूसरी कहीं शिफ्ट कर ले। मतलब कि 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम या फिर 5.9 ट्रिलियन किलोग्राम वाले इस धरती को उठा के दूसरी कहीं जगह में ले जाए। ये कितनी सोचने वाली बात है, राइट? लेकिन क्या ऐसा वास्तविक में पॉसिबल हो सकती है? अगर आप सोच रहे होंगे बिल्कुल भी नहीं, तो आपके सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि विज्ञान भी यही कहते हैं। जाहिर सी बात है, प्लैनेट को हम किसी भी स्टार के पास रख दे तो वहाँ लाइफ जिया जा सकता है, लेकिन इसमें फिजिकली कई सारी कंडीशन होगी जिसे सॉल्व करना हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगी। वैज्ञानिकों की माने तो सूरज के हाइपर जायंट आकार के रेडिएशन से अगर पृथ्वी को बचाना है, तो कम से कम मार्स के ऑर्बिट तक ले जाना पड़ेगी धरती को, वो भी करीब 1200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में। लेकिन यहाँ पर हम किसी कार, प्लेन या स्पेसशिप को खींचने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं 5.9 ट्रिलियन किलोग्राम वाले धरती को खींचने की। अगर धरती को 1200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुँचाना है, तो आज की बनाए गए सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी रॉकेट को यूज करें तो करीब 1000 से भी ज़्यादा रॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। पर इन सभी रॉकेट को एक ही जगह पर लगाया नहीं जा सकता। उसके लिए सारी रॉकेट को धरती के अलग अलग डायरेक्शन पे इक्वल पोजीशन पर लगाना पड़ेगी, वो भी बहुत सावधानी के साथ धरती के रोटेशन को बजाय रख के रॉकेट को कंट्रोल करना पड़ेगी। लेकिन यहाँ धरती को मार्स की ऑर्बिट तो खींचने की बात केवल एक ही दिन की नहीं होगी, बल्कि इस पूरी प्रोसेस में लग सकता है कई महीना या बोले तो कई साल। और इसी सिलसिले के साथ हमारे पास एक ही चीज़ की कमी रह जाएगी, और वो है फ्यूल, जो कि इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही दूसरी कोई प्लैनेट से निकल कर ले आ जा सकता है। ये हमारी धरती पर सीमित है। अगर हम धरती पर मौजूद सारी फ्यूल को निकल कर सभी रॉकेट में डाल देते हैं, तो भी शायद पृथ्वी को मार्स के ऑर्बिट तक नहीं पहुंचाया जा सकता। केवल यही नहीं, इसके अलावा हमारी हर दिन की ज़रूरत फ्यूल को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तब सभी के लिए ज़िंदगी गुजरना बिल्कुल अंधेरा जैसी हो जाएगी। तो क्या फ्यूल के अलावा हमारे पास और दूसरी कोई ऑप्शन है? वैज्ञानिकों के अनुसार देखा जाए तो इसके जवाब है हाँ।
और वो है इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम रॉकेट को फ्यूल की जगह इलेक्ट्रिक यूज करके चला सके तो इसमें फ्यूल के खर्चे कम होगा और इसी तरह से धरती को शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी काफ़ी रिस्क होगी क्योंकि सारी रॉकेट को इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि ये इलेक्ट्रिक कितनी डेंजरस हो सकती है ये तो आप जानते ही होंगे। मतलब एक छोटी सी मिस्टेक और धरती पर पूरी लाइफ के हो जाएगी द एंड। तो क्या इसके विकल्प और कोई सजेशन है जिसके द्वारा हम धरती को कम से कम मार्स के ऑर्बिट तक ले जा सके? वैज्ञानिकों की माने तो इसके जवाब है हाँ। इस मेथड को नाम दिया गया ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट, यानी इसके मतलब है किसी ऑब्जेक्ट या चीज़ के अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करके दूसरी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देना। जैसे कि आप शायद इसरो की चंद्रयान या मंगलयान मिशन में देखे होंगे। पर इसके लिए चाहिए कोई बड़ी सी कॉमेट्स या बोले तो एस्ट्रॉयड। पहले तो इस एस्ट्रॉयड को धरती के पास आने के लिए मजबूर करना पड़ेगी, जिससे ये होगा उस एस्ट्रॉयड की ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स को कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगी। फिर वो एस्ट्रॉयड को ले जाना पड़ेगी जुपिटर या सैटर्न जैसी बहुत ज़्यादा ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट के पास, जिस कारण उस एस्ट्रॉयड को एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगी। अब वो एस्ट्रॉयड को फिर से ले आना पड़ेगी पृथ्वी के पास, जिससे उस एस्ट्रॉयड की ग्रेविटेशनल फोर्स धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स को एक दबाव डालेगी और उसी से हो जाएगी धरती के डायरेक्शन चेंज। लेकिन इसमें भी सावधानी पूर्वक ध्यान रखना पड़ेगी कहीं धरती को मार्स के ऑर्बिट तक ले जाने की बजाय सूरज की ओर डायरेक्शन चेंज ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो समझो पृथ्वी गया काम से। केवल यही नहीं, इसके अलावा एक छोटी सी मिस्टेक और एस्ट्रॉयड की टक्कर पूरी धरती को पाल भर में चूर चूर कर देगी। पर धरती को मार्स की ऑर्बिट तक ले आने के बाद भी हमारे पास कई तरह की फिजिकली कंडीशन होगी। इस पूरी सफ़र में हम एक चीज़ को भूल गए और वो है चाँद, जो धरती को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना धरती को स्टेबल रख पाना शायद मुमकिन नहीं होगी। पर इसके अलावा धरती की ग्रेविटी फोर्स में मरकरी और वेनस अपनी जो ऑर्बिट में टिकी है वो ऑर्बिट से बाहर निकलकर सूरज के अंदर समा जाएगी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारी फिजिकली कंडीशन बढ़ते जाएगी, जिसे शायद हम कभी ना सुलझ सके। अगर सही मायने में सोचा जाए धरती को दूसरी कहीं शिफ्ट करने की, तो इसके विकल्प शायद भविष्य में ही मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।